जनता पार्टी का दो चेहरा है। एक चेहरा जिसकी चर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने की, आरक्षण विरोधी चेहरा, जोर जोर से बोलते हैं कि आरक्षण के हम समर्थक हैं। हिटलर जिस तरह से कहता था कि किसी एक झूठ को 100 बार बोलो तो सच दिखेगा, थ्योरी पर बीजेपी के लोग चलते हैं। नीतीश कुमार जी का कमिटमेंट है, जब तक रिजर्वेशन ठीक से फिर नहीं आएगा तब तक चुनाव नहीं होगा। जनता पार्टी का दो चेहरा है। एक चेहरा जिसकी चर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने की, आरक्षण विरोधी चेहरा, जिसको अंदर छुपाए रहते हैं और बाहर लोगों के बीच दूसरा चेहरा लाते हैं और कोशिश करते हैं कि लोग उनके बाहर वाले चेहरे पर भरोसा कर लें। जोर जोर से बोलते हैं कि आरक्षण के हम समर्थक हैं। अभी जो कुछ भी परिस्थिति बनी, चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी, कुछ ही दिनों के बाद मतदान होना था। जिस कारण से यह मामला उलझा, उसके कारणों में जरा जाइए। जो पेटिशनर है इस केस का, जरा आप लोग अपने स्रोत से भी पता कीजिएगा कि कौन पेटिशनर है, किसके पेटिशन के कारण कोर्ट ने इस तरह का निर्णय दिया। आपको पता चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी का क्या लिंक है उससे। आज रुका है रिजर्वेशन, इसके लिए सबसे ज़्यादा सेलिब्रेट कौन कर रहा है? आप बीजेपी नेताओं के घर में व्यक्तिगत रूप से जाइए तो पता चल जाएगा कि आज कौन सेलिब्रेट कर रहा है इस बात को लेकर। हिटलर जिस तरह से कहता था कि किसी एक झूठ को 100 बार बोलो तो सच दिखेगा, इसी थ्योरी पर बीजेपी के लोग चलते हैं। बार बार किसी बात को, झूठ को भी इतनी बार बोलो कि लोग सच समझने लगें, लेकिन मुगालते में हैं लोग, बिहार के लोग और देश के लोग अब उनके झूठ में नहीं आने वाले। दूसरी चीज़ कि भारतीय जनता पार्टी का रवैया पुराना है, जिसकी चर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कर रहे थे कि आरएसएस के नेता ने क्या कहा है रिजर्वेशन के बारे में। कुल मिलाजुलाकर उनकी कोशिश है, सिर्फ बिहार की यह अकेली घटना आरक्षण को रोकने की कोशिश नहीं है, बल्कि देश भर में ऐसी घटनाएं हो रही और इन तमाम घटनाओं के पीछे भारतीय जनता पार्टी खड़ी होती है। और उनका प्रयास है कि धीरे धीरे उलझाते उलझाते जो 27% ओबीसी का आरक्षण केंद्र सरकार की नौकरियों में है, उसको भी किसी तरह से हम उलझा दें और कोर्ट के माध्यम से उसकी समीक्षा का भी रास्ता निकाल दें। जो बीजेपी के लोग बार बार बोलते हैं कि समीक्षा होनी चाहिए, तो चाहते हैं कि 27% जो रिजर्वेशन है उसको भी समीक्षा के दायरे में डायरेक्ट बीजेपी या सरकार के माध्यम से लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जनता के बीच दूसरा चेहरा परोसना चाहते हैं। तो कोर्ट के माध्यम से इन चीज़ों को उलझाने की उनकी कोशिश है। आप इसकी मूल में जाइएगा, जड़ में जाइएगा कि जिस ट्रिपल टेस्ट की बात हो रही है, आयोग बनाने की बात हो रही है, तो इन लोगों ने जो रवैया अपनाया है, उस रवैया के चलते कोर्ट में ऐसी स्थिति बनी है। और इन लोगों की कोशिश वही है कि सारे मामलों को जो रिजर्वेशन से संबंधित है, अंततः 27% रिजर्वेशन को भी हम उलझा दें। तो यह इनकी कोशिश है। लेकिन ध्यान रखें भाजपा के लोग, बिहार में अभी जो चुनाव रुका है, बिल्कुल नीतीश कुमार जी का कमिटमेंट है, जब तक रिजर्वेशन ठीक से फिर नहीं आएगा तब तक चुनाव नहीं होगा। अति पिछड़ा भाइयों के रिजर्वेशन को सुनिश्चित किए बिना बिहार में चुनाव नहीं होगा। राज्य सरकार को कानूनी तरीके से जो भी कदम उठाना होगा राज्य सरकार उठाएगी, लेकिन बिना अति पिछड़ों के रिजर्वेशन या जिन वर्गों के लिए रिजर्वेशन बिहार की सरकार ने, नीतीश कुमार जी ने दिया है, उनके रिजर्वेशन के बिना कोई चुनाव नहीं होगा। रिजर्वेशन के साथ ही चुनाव होगा।